नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर वीवो के द्वारा एक बड़ा घोटाला किया गया है। यहाँ पर दोस्तों ईडी के द्वारा वीवो कंपनी पर रेड मारी गई है। वीवो के जितने भी ऑफिसेस हैं इंडिया के अंदर, वहाँ पर ईडी के द्वारा रेड करी गई है और उन्हें ये पता चला है कि जो वीवो कंपनी है वो अपनी आधी से ज़्यादा इनकम को दूसरे देशों में भेज रही है टैक्स से बचने के लिए। यहाँ पर उन्होंने पता लगाया 50% ऑफ इनकम मेनली चाइना के अंदर वीवो कंपनी के द्वारा भेजी जा रही है, जो कि लगभग 465 करोड़ रुपए के बराबर है। तो यहाँ पर इतनी बड़ी राशि का टैक्स चोरी किया जा रहा है। टैक्स चोरी करके दूसरे देशों में अपनी इनकम भेजी जा रही है। अपने टर्नओवर की आधी से ज़्यादा जो राशि है वो दूसरे देशों में भेजी जा रही है वीवो कंपनी के द्वारा। तो यहाँ पर पूरा केस क्या है इस वीडियो में हम समझने वाले हैं और साथ में हम ईडी के बारे में भी कुछ पॉइंट्स आपको बताएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, जिससे इसी तरह की वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको लगातार मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हुए हम समझ लेते हैं कि ये केस क्या है। बेसिकली दोस्तों, यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि जो हमारी ईडी है, जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को संभालती है, उसके द्वारा यहाँ पर वीवो कंपनी के जो ऑफिसेस हैं वहाँ पर रेड लाई गई है। वीवो के बारे में आपको बताऊँ तो वीवो एक चाइनीज़ कंपनी है जो स्मार्टफोन बनाती है। आप में से कई सारे लोगों के पास वीवो के मोबाइल्स होंगे। तो इस तरह की जो ये कंपनी है, ये यहाँ पर अपना टैक्स चोरी करके अपनी जो इनकम है, आधी से ज़्यादा इनकम, जिसका टर्नओवर लगभग 62,476 करोड़ रुपये है, ये आधी इनकम है उसकी 50%, ये भेज रही है चाइना के अंदर, जिससे कि उन्हें इंडिया के अंदर अपना टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। टैक्स को अवॉइड करने के लिए इसने इलीगली अपनी जो इनकम है इसको चाइना के अंदर भेजा है। तो ये पता लगाया गया है ईडी के द्वारा। ईडी ने कहा है कि यहाँ पर भारी मात्रा में टैक्स की चोरी करी जा रही है और दूसरे देशों में अपनी इनकम को भेजा जा रहा है। जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर 119 बैंक अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया है, जो कि वीवो इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स के यहाँ पर बैंक अकाउंट थे। यहाँ पर हमको 465 करोड़ 73 लाख रुपए कैश और 2 किलोग्राम गोल्ड वार की राशि प्राप्त हुई है। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो ईडी है उसका ये कहना है कि हमारे पास ये प्रूव है कि ये जो लोग हैं, ये जो वीवो के ऑफिशियल्स हैं, ये फॉग्ड डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, नकली डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पर टैक्स चोरी करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा ऐसा भी माना जा रहा है कि ये एक शेल कंपनी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। शेल कंपनी का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों मैं आपको बताऊँ कि एक ऐसी कंपनी बनाई जाती है जिसका मतलब खुद का कोई व्यापार नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर पैसे को घुमाने के लिए इस तरह से यहाँ पर एक कंपनी बनाई जाती है। मान लीजिए एक कोई कंपनी है, वो एक दूसरी कंपनी को निर्माण किया जाता है, जिसके द्वारा यहाँ का जो पैसा है वो दूसरी कंपनी में भेज दिया जाता है और यहाँ पर इलीगली टैक्स की चोरी करी जाती है एक तरह से। इसलिए यहाँ पर शेल कंपनियाँ बनाई जाने का प्रयास किया जा रहा है, उनका कहना है। इसके अलावा उन्होंने पाया है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ पर जो एड्रेस दिया गया है, ये जो एड्रेस है ये उन लोगों का है ही नहीं। इन्होंने गलत एड्रेस का प्रयोग किया है। यहाँ पर जो एड्रेस है वो या तो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स का है या फिर कोई सीनियर ब्यूरोक्रेट्स का एड्रेस यहाँ पर इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर देखने को मिला है। ईडी का ये कहना है कि जो चाइनीज़ ऑफिशियल्स हैं, ये जो एम्प्लॉई हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के, जिनमें कुछ चाइनीज़ लोग भी शामिल हैं, इनके जो ऑफिशियल्स हैं, ये लोग हमारी सर्च प्रोसीडिंग्स में कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। ये हमें एब्सकॉन्ड करने का प्रयास करते हैं और साथ में जो डिजिटल डिवाइसेस हैं उनको छिपाने का प्रयास करते हैं और हमारी जो प्रोसीडिंग्स हैं उनमें बाधाएँ उत्पन्न कर रहे हैं और सर्च टीम के सामने कई बाधाएँ ये उत्पन्न कर रहे हैं। इसके जवाब में दोस्तों वीवो का क्या कहना है? तो वीवो ने यह कहा है कि हम बिल्कुल इंडियन लॉज के हिसाब से ही कॉपरेट कर रहे हैं और जो अथॉरिटीज़ आती हैं चेक करने के लिए, हम बिल्कुल सही तरीके से इनके सामने चेक करवाते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो वीवो कंपनी है ये एक बड़ी स्मार्टफोन मेकिंग कंपनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके पास भी हो सकता है इसका मोबाइल, कई सारे लोगों के पास में। तो इसमें 15% मार्केट शेयर वीवो कंपनी के पास में है इंडिया के अंदर। तो एक तरह से बड़ी कंपनी है और चाइनीज़ ओन्ड कंपनी है ये, और अब इसके खिलाफ ये केस हमें देखने को मिला है। तो दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के एफर्ट्स लगातार करे जा रहे हैं चाइनीज़ कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, और ये एक और कदम है भारत सरकार का। और ये दिखाता है कि भारत सरकार जो चाइनीज़ एंटिटीज़ हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स एविजन जैसे कामों में शामिल हैं, जो फाइनेंशियल क्राइम्स कर रही हैं, इनके खिलाफ कड़े कदम भारत सरकार के द्वारा उठाए जा रहे हैं और उन्हें रेगुलेट करने की प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो वीवो कंपनी है वो अकेली ऐसी कंपनी नहीं है जो ऐसे केसेस में देखने को मिली है। इससे पहले और भी कई सारी चाइनीज़ कंपनीज़ जैसे शाओमी वगैरह, इनके खिलाफ भी ऐसे केस हमें देखने को मिले थे। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर हैं। इसके अलावा दोस्तों चाइना का क्या कहना है इस पर? तो चाइना ने ये कहा है कि जो वीवो कंपनी है वो हमारे देश की एक टॉप कंपनी है और उन्होंने उम्मीद जताते हुए ये कहा है कि भारत सरकार उनके साथ में कानूनी तरीके से, बढ़िया तरीके से उनके साथ में न्याय करेगी। और दोस्तों उन्होंने उम्मीद जताई है कि भारत सरकार चाइनीज़ कंपनीज़ के लिए एक ट्रूली फेयर और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बिजनेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगी, जिससे कि वो आसानी से अपना काम कर सकें। लेकिन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि जो कंपनीज़ हैं ये टैक्स चोरी करके चाइना में ले जा रही हैं। तो दोस्तों अब आपका क्या कहना है इसके बारे में? आप इस जो कमेंट बॉक्स है वो खुला है आपके लिए, आप उसमें बता सकते हैं।
जो कुछ भी आप बताना चाहते हो इस पर्टिकुलर केस के बारे में। दोस्तों इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा चर्चे में हमको देखने को मिल रही है। पिछले कुछ समय से ऐसे कई सारे केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं जहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंशियल क्राइम जैसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, जिसके कारण से एनफोर्समेंट डायरेक्टर उन सारे के सारे केसेस को हैंडल कर रही है। दोस्तों इसको बनाने का कारण ये था कि ऐसे जो क्राइम होते हैं, जो फाइनेंशियल क्राइम होते हैं, जो इकोनॉमिक क्राइम होते हैं इंडिया के अंदर, उन सभी को रोका जाए, उनके खिलाफ एक्शंस लिए जाएँ। इसलिए यहाँ पर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इकोनॉमिक एनफोर्समेंट इस नाम से इसको बनाया गया था। 1956 के अंदर इसको बनाया गया और इसका नाम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट रखा गया था 1957 के अंदर। इसके अलावा इसको बनाने का एक कारण और था कि जो एक्सचेंज कंट्रोल लॉज होते हैं, जब उनका वायलेशन होता है अंडर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947, इसके अंदर जो कानूनों का को तोड़ा जाता है, उनका उल्लंघन होता है, उन केसेस को हैंडल करने के लिए इसको बनाने का काम किया गया था। दोस्तों इसके अलावा ये एक एनफोर्समेंट यूनिट है। 1956 में इसको बनाया गया था डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर। उस समय पर ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर आता था, लेकिन अब डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आने लगा। 1960 में इसको शिफ्ट कर दिया गया। दोस्तों ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू फॉर एडमिनिस्ट्रेशन है, ये आता है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, तो ये इनडायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ही एक पार्ट हम कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ईडी का हेडक्वार्टर हमें न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा और भी कई सारे ऑफिस इसको भारत की अलग अलग जगहों पर हमें देखने को मिलते हैं और इसका जो हेड होता है उन्हें कहा जाता है डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट। तो जो डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट होता है वो एक आईआरएस ऑफिसर होता है, जिसे हम इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज कहते हैं। एक सीनियर लेवल के आईआरएस ऑफिसर को डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट बनाया जाता है। तो दोस्तों ये सारी की सारी चीज़ें हैं ईडी के बारे में। इसके अलावा हमने इस केस को समझा, तो उम्मीद है आप सारी की सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हमारी वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट मिल जाएंगे, फ्री पीडीएफ्स मिलेंगे और फ्री क्विज़ेज मिलेंगे, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप ये जान सकते हैं कि आपका लेवल कितना है और कितनी मेहनत करने की आपको आवश्यकता है। इसके अलावा दोस्तों एमजेटी एजुकेशन के द्वारा ग्रुप डी के त्रिनेत्र बैचेस लाए गए हैं। यहाँ पर आपको जीएस और साइंस के साथ साथ कंप्लीट करंट अफेयर्स ही पढ़ाए जा रहे हैं मात्र 399 रुपये में। तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा इनसे संबंधित आपका कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया है, वहाँ पर आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज क्लासेस मिलती हैं, डिटेल्ड पीडीएफ मिलते हैं और प्रैक्टिस सेट ही मिलते हैं, जहाँ पर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको स्ट्रेटजी बताई जाती है, जैसे कि आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इसे अभी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो रेट है ये कभी भी यहाँ पर बढ़ सकती है। इसके अलावा दोस्तों हमारे इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं बाय सर्चिंग एमजेटी करंट अफेयर्स एंड जीके ऐप ऑन द प्ले स्टोर, जहाँ पर आपको हमारी वीडियोज़ के फ्री पीडीएफ्स मिलते हैं, फ्री वीडियोज़ मिलती हैं, फ्री क्विज़ेज भी मिलती हैं और मॉक टेस्ट भी मिलते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं यदि आप हमारे इस ऐप को डाउनलोड करते हैं। तो साथ में आप हमारी बैचेस को भी ज्वाइन कर पाएंगे इस ऐप के थ्रू। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आई होगी, आप काफ़ी ज़्यादा नॉलेज यहाँ से गेन कर पाए होंगे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दीजिए, जिससे इसी तरह की वीडियोस आपके लिए हम लगातार प्रोवाइड करवाते रहेंगे। धन्यवाद।